आज मैं आपको जो महान इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ, उन्होंने ना कि सिर्फ हमारे देश इंडिया पे बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे विश्व में अपना काम फैला रखा है और वो भी एक बिजनेस टाइकून कहलाते हैं। जी हाँ, वो है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हेड मालिक रतन टाटा। वो मतलब इतने सभ्य इंसान हैं, ना कि सिर्फ वो बल्कि उनके जितने पूर्वज, जितनी पीढ़ी चलते आई है अभी तक के सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सैलरी रहती है या फिर जो भी कमाई रहती है, उसमें का 65 to 75% वो लोग सिर्फ ज़रूरतमंद लोग को दान करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा रतन टाटा का किस्सा सुनाने जा रही हूँ कि उन्होंने अपने अपमान का बदला कैसे लिया। एक इंग्लिश में कहावत है, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। इसका मतलब है कि खुद को इतना सक्सेस बना लो कि सामने वाला ऐसे ही जल जाए और वो ही एक बेहतरीन बदला के रूप में आए। तो हुआ ये कि जब रतन टाटा के हैंड ओवर हुआ पूरा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तो उन्होंने टाटा मोटर्स को स्टार्ट किया। जब उन्होंने टाटा मोटर्स स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और एक कार को लॉन्च किया जिसका नाम था इंडिका। कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, मतलब कि बहुत लोग उसको पसंद कर रहे थे बट बहुत कम लोग, ऐसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और उसके बाद उसके जो बहुत सारे बिजनेस फ्रेंड्स थे एंड फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने भी उन्हें समझाया कि अब तुमको ये कंपनी बेच देनी चाहिए क्योंकि इससे मुनाफा आ रहा नहीं है। उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख करके ये कंपनी को, वो गए फोर्ड के मालिक के पास, बिल फोर्ड के पास, एक कंपनी को बेचने के लिए। तो जब उन लोग की मीटिंग स्टार्ट हुई एंड 3 घंटे तक ये कंटिन्यू उनकी मीटिंग चली, तो जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसी बीच में उन्होंने दौरान में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कह दिया कि हम तुम्हारी कंपनी ख़रीद करके तुम पे बहुत बड़ा एहसान करने वाले हैं। तो रतन टाटा को वो बात बहुत ही ज़्यादा दिल पे लग गई और बिल फोर्ड ने उन्हें ऐसा भी कह दिया कि अगर इस चीज़ का नॉलेज है ही नहीं तो तुम इस चीज़ में घुसे क्यों, इस चीज़ को स्टार्ट ही क्यों किया। और वो बात रतन टाटा को एकदम अपमान के रूप में बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। उसके बाद रतन टाटा वापस आ गए थे इंडिया में। देन उन्होंने इतनी मेहनत की एंड अपने जो टाटा स्टील एंड जो भी बहुत सारे उनके कंपनीज़ है टाटा के, उन सब को बहुत आगे बढ़ाया। इवन टाटा मोटर्स भी फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गया एंड एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आ गया, बहुत अच्छी इनकम आ रही थी उन सब की। अब हुआ है कि जो फोर्ड की 2 कार थी, जैगवार और लैंड रोवर, ये दोनों रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रही थी। तो फिर रतन टाटा ने दिमाग लगाया और बिल फोर्ड को लेटर लिखा कि तुम अपनी जो 2 कार है, जैगवार और लैंड रोवर, ये मुझे हैंड ओवर कर दो और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा और मैं इसकी तुम्हें बहुत अच्छी रकम भी दूंगा। तो ये बात बिल फोर्ड को बहुत ही अच्छी लगी। देन फिर बिल फोर्ड यहाँ आए रतन टाटा के ऑफिस। जैसे कि कभी रतन टाटा अपने बिजनेस ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ फोर्ड की कंपनी जाया करते थे, जब पूरी फोर्ड की मालिक और उनके कुछ फ्रेंड्स रतन टाटा के ऑफिस आए, देन फिर उन लोग की मीटिंग चली। वो भी सब सेम बात ही हो रही थी, बस एक बात अलग थी कि इस बार बिल फोर्ड ने उसे दूसरा सेंटेंस बोला। उन्होंने बोला कि आप हमारी हमारी कंपनी की 2 कार खरीद करके आप हम पे बहुत बड़ा ही एहसान कर रहे हैं। और ये बात रतन टाटा को बहुत ही अच्छी लगी कि मैंने अपना बदला ले ही लिया। मतलब कि रतन टाटा अगर चाहते तो वहीं पे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, पर उनका जो कामयाबी था, उनका जो सक्सेस था, वो उनके सर नहीं चढ़ा था। इस वजह से उन्होंने सभ्यता से बात की और वो 2 कार को ख़रीद ली और आज वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। उनके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं और उनकी इतनी सारी कंपनियां हैं, मतलब कि कुछ ही कंपनियां छूट गई होंगी जो कि टाटा ग्रुप ने स्टार्ट नहीं की, बाकी हर चीज़ टाटा स्टील, मोटर्स, टाटा टी एंड मैनी मोर,
ये सब के सब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर आते हैं। रतन टाटा से हमको सीखने की तो ये बात मिलती है कि हमें अपनी लाइफ टाइम की कमाई का कम से कम 50 से 60% जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। एंड कभी भी अपना सक्सेस अपने दिमाग में चढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सक्सेस आपके दिमाग में चढ़ जाएगा ना, उसके बाद फिर आपका कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ। सो ज़रूरतमंद जो हैं उनकी मदद कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू।